हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस भाग में हम इतिहास के निर्माण में स्मारकों की क्या उपयोगिता है और महत्व है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्मारकों का सबसे बड़ा रोल जो है वह कला के ज्ञान के क्षेत्र में है, क्योंकि स्मारक हमारे को तात्कालिक कला की जानकारी देता है। वे कब बने, किसके द्वारा बनाए गए, उनका कालखंड क्या रहा, कला के क्षेत्र में किस प्रकार से स्मारकों में उत्तरोत्तर विकास हुआ, तो कला के क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हुआ, यह सभी जानकारी हमारे को इन स्मारकों से होती है। ये स्मारक महत्वपूर्ण रूप से हमारे को कला के जो विभिन्न क्षेत्र रहे हैं, जैसे कि विभिन्न आयाम, क्षेत्र तो हम नहीं कहेंगे, कला के जो विभिन्न आयाम रहे हैं, जैसे वास्तुकला, तक्षण कला, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सभी क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं तथा वह स्मारक या भवन, मूर्ति या खंडर में मंदिर, इन सब में किस प्रकार की कला का प्रयोग किया गया, इसकी जानकारी हमारे को इसी से ही स्मारकों से ही मिलती है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मंदिर निर्माण के क्षेत्र में 3 प्रकार की शैलियाँ प्रयोग में ली गई है। इन शैलियों का ज्ञान हमारे को इन मंदिरों को, जो कि स्मारक का एक हिस्सा है, उनको देखने से प्राप्त होती है। ये 3 शैलियाँ नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली रही हैं। नागर शैली यह उत्तर भारत में जो मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ उसमें मुख्य रूप से प्रयोग में ली गई है, और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण खजुराहो का मंदिर है। द्रविड़ शैली की हम बात करें तो यह वह पिरामिड नुमा आकृति है जो दक्षिण भारत के मंदिरों में विशेष रूप से प्रयोग में ली गई है, और इस शैली को द्रविड़ शैली का नाम दिया गया है। इसके उदाहरण के रूप में हम बृहदेश्वर का मंदिर, जो कि तंजौर में स्थित है, या कांचीपुरम के मंदिरों को हम इस शैली के अंतर्गत ले सकते हैं। तीसरी शैली है बेसर शैली, जो नागर और द्रविड़ शैली इन दोनों का मिश्रण है, और इन दोनों के मिश्रण के रूप में कहीं पे हमारे को शिखर नज़र आते हैं और कहीं पे हमारे को कला का एक अन्य प्रकार होता है जिसमें पिरामिड नुमा ऊपर बना हुआ होता है, वह हमारे को दिखाई पड़ता है। तो इन मंदिरों में मुख्य रूप से चालुक्यकालीन जो मंदिर रहे हैं उनको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। प्राचीन काल में भी हम देखते हैं कि मंदिर निर्माण की मूर्ति निर्माण की 3 मुख्य शैलियाँ प्रयोग में ली जाती रही हैं, जिसमें 3 क्यों, हम 4 का नाम ले सकते हैं क्योंकि पाटलिपुत्र को भी उसी में जोड़ा गया है। 4 मुख्य शैलियाँ प्रयोग में ली जाती रही हैं, जिसमें पहली है गांधार शैली, जो पश्चिम उत्तर भारत में प्रयोग में ली जाती रही। दूसरी है, और गांधार शैली पे हम देखते हैं कि यवन कला का काफ़ी प्रभाव नज़र आता है। दूसरी शैली है मथुरा शैली, जो मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में लाल पत्थरों से बनाई गई शैली है। तीसरी शैली है अमरावती शैली, जो कि महाराष्ट्र में अमरावती क्षेत्र में इसको प्रयोग में लिया जाता रहा है, और इसको हम दक्षिण भारतीय शैली का नाम भी दे सकते हैं। चौथी शैली है पाटलिपुत्र शैली, और यह शैली
मुख्य रूप से पटना और आसपास के क्षेत्रों में प्रयोग में ली जाती रही है। और एक शैली और हम इसमें जोड़ सकते हैं, वह है सारनाथ कला शैली। सारनाथ में जिस प्रकार से मूर्ति निर्माण का एक डिफरेंट प्रकार यूज़ में लिया गया, तो उसमें एक नई शैली का विकास हुआ जिसको हम सारनाथ शैली के रूप में जानते हैं। गुप्त काल में हम देखते हैं कि इन कला शैलियों का प्रयोग किया गया है। बौद्ध कला में कई शैलियों में हमारे को बौद्ध कला से संबंधित मूर्तियाँ और चित्र प्राप्त हुए हैं तथा कई भवनों का निर्माण भी हमारे को मिला है, जैसे कि स्तूप, मठ, विहार, चैत्य और गुफाओं। ये सारे स्मारकों के अंतर्गत आते हैं और हमारे को तात्कालिक कला की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अमरावती शैली सांची, सारनाथ, विदिशा, भारहूत, इन सब के जो विशाल स्तूप बने हुए हैं, वे स्तूप हमारे को स्तूप निर्माण कला की उपयोगी जानकारी देते हैं। साथ ही हमें ये किस काल के अंतर्गत बनाए गए इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो कार्ले, कन्हेरी, अजंता, एलोरा की जो चैत्य गुफाएं हैं, यह चैत्य गुफाएं हमारे को धर्म से संबंधित धार्मिक जानकारी हमारे को देती हैं तथा इनकी कलात्मक सजीवता हमारे को उस समय की कला की श्रेष्ठतम स्थिति का ज्ञान हमें देती है। इसी प्रकार से मौर्य, शुंग, सातवाहन और कुषाण तथा गुप्तकालीन, वाकाटक और राष्ट्रकूट आदि राजवंशों के समय में भी जिस प्रकार बौद्ध स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ, वह जानकारी भी हमें इन स्मारकों के द्वारा ही होती है। पूर्व मध्यकाल यानी कि 700 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो काल है, उस युग में भारतीय स्थापत्य और मूर्ति कला के विकास की दृष्टि से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इसमें कई राजवंशों के द्वारा पूरे भारत में कई राजवंश इस समय राज कर रहे थे और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य, उत्कृष्ट मूर्तियाँ और मंदिरों का, भव्य भवनों का, महलों का, दुर्गों का निर्माण किया गया है। इसमें हम मुख्य रूप से ले सकते हैं जैसे ऐहोल का कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम का रथ मंदिर, पटकुल का मंदिर, चोलकालीन कलात्मक भव्य मंदिर, जिसमें कि आप तंजौर के मंदिरों को, कांचीपुरम के मंदिरों को, कांचीपुरम नहीं आएगा, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को आप ले सकते हैं। नटराज की प्रतिमा जो उसी समय चोलकालीन मानी गई है। एलोरा की गुफाओं में जो मूर्तियां बनाई गई हैं, उन सब का वर्णन हम इसके अंतर्गत या पढ़ाई हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। इसी तरह से ऐहोल का जो मूर्ति शिल्प है वह देखने लायक है, जो कैलाश का मंदिर बनाया गया है। अजंता की गुफा में जो कैलाश की मूर्ति, शिव की जो मूर्ति बनाई गई है, वह भी एक भव्य और देखने लायक मूर्ति है। इसी प्रकार से अजंता और बाघ की गुफाओं में जो चित्रकला अंकित की गई है, वह हमारे को उस समय धर्म की स्थिति, समाज की स्थिति, शिल्प की स्थिति क्या रही और कितनी प्रगतिशील कला थी, इसकी जानकारी हमारे को देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो हमारे को धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। जितने भी हमारे को मंदिर मिले हैं और देव प्रतिमाएं मिली हैं, यह हमारे को तात्कालिक धार्मिक विश्वास, मान्यताएं और धर्म संप्रदायों की विशेष जानकारी देता है। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में अलवार और नयनार यानी कि वैष्णव और शैव संप्रदायों का किस प्रकार से विकास हुआ और उनसे संबंधित
उस संप्रदाय और धर्म को मानने वाले लोगों ने विष्णु और शिव से संबंधित मंदिरों का निर्माण कराया। इसी के अतिरिक्त हम मोहनजोदड़ो में हमारे को विशाल स्नानागार मिला है और वेदियाँ प्राप्त हुई है जो हमें यह ज्ञान देती है कि कोई ना कोई यज्ञ अनुष्ठान और धार्मिक पूजा पाठ वहाँ पे होते रहे होंगे। कुषाण काल के जो बौद्ध स्तूप हमारे को प्राप्त हुए हैं वे हमारे को बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देते हैं। गुप्त काल में हमारे को विष्णु से संबंधित बहुत सारे मंदिर मिले हैं जो हमारे को साथ ही शिव प्रतिमाएं भी मिली हैं। जैसे कुमारगुप्त शिव धर्म को मानने वाला था, तो वे किस संप्रदाय से संबंधित रहे, किस संप्रदाय को उन्होंने संरक्षण दिया, इसकी जानकारी हमारे को इन मंदिरों और मूर्तियों के द्वारा ही मिलती है। इसी तरह दक्षिण भारत में शैव धर्म और पश्चिमी भारत में गुजरात और राजस्थान में वैष्णव धर्म या जैन धर्म की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी वे यहाँ के कलात्मक नमूनों में हमारे को ज्ञात होती है। तीसरा हम देखते हैं कि हमारे को सामान्य जनजीवन के बारे में ज्ञान होता है। हम खजुराहो के टेम्पल्स की अगर जानकारी लें तो उसमें जीवन के से संबंधित जो पक्ष हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का ही वर्णन हमारे को इन मंदिरों में मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आर्थिक प्रगति या अर्थ अर्जन के लिए सार्थवा किस तरह से दूर जाया करते थे, व्यापार कौन कौन से होते थे, इनका वर्णन हमारे को इन चित्रों में, मंदिरों में अंकित चित्रों में मिलता है। सिंधु घाटी के स्थलों में हमारे को जो लोथल का बंदरगाह मिला है वह हमें यह जानकारी देता है कि बाहर से वैदेशिक व्यापार किस प्रकार से हुआ करता था और यहाँ पे कैसे लोथल में वेयर हाउस बना था जहाँ से सामान अन्य देशों में जाया करता था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के ही जो अन्य स्थल है, धौलावीरा है जिसमें स्टेडियम का प्राप्ति हुई है, राखीगढ़ी है जिसमें विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं, उससे हमारे को यह जानकारी मिलती है कि अन्न का संरक्षण किस प्रकार से होता था, मनोरंजन के लिए कैसे विशाल स्टेडियम में लोग जाया करते थे। कई हमारे को आभूषण सामग्री मिली हैं, श्रृंगार की चीज़ें मिली हैं, वनस्पतियों के चित्र मिले हैं, जो इन भवनों में हमारे को मृदभांड मिले हैं, जिस प्रकार से हाथी दांत और चांदी के आभूषण मिले हैं, रेशम के कपड़े और सूती कपड़े मिले हैं, वह हमारे को समाज की सामान्य जनजीवन की जानकारी देता है कि समाज किस प्रकार से दो वर्गों में विभक्त था और किस प्रकार से वह अपना जीवन यापन करते थे और कैसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के अपने अपने जीवन में किन चीज़ों का सामान्यतः वे प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि आर्थिक दशा का हमारे को ज्ञान होता है। स्मारक हमारे को यह जानकारी देता है कि उस समय तात्कालिक धार्मिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रही थी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गोदीबाड़ा जो लोथल का हमारे को मिला है, विशाल अन्नागार हमारे को मिले हैं, हमारे को भंडार गृह खुदाई में प्राप्त हुए हैं, मनके और मोतियाँ प्राप्त हुए हैं, विदेशों की कई सीलें हमारे को मिली हैं, वह हमारे को धातु गलाने की भट्टियाँ हमारे को मिली हैं। वह हमें जानकारी देती है कि कौन कौन से व्यापार और किस प्रकार के व्यापार उस समय प्रचलन में रहे थे। इसी प्रकार से शक, हूण, कुषाण, शक, कुषाण, सातवाहन और गुप्त काल में हमारे को जो बौद्ध स्तूप, चैत्य, मठ जो मिले हैं उसमें हम देखते हैं कि व्यापारिक जो थे वे भी वहाँ आकर के ठहरा करते थे। जो देव मंदिर उस समय निर्मित किए गए हैं और इतनी बड़ी संख्या में हमारे को मिले हैं, वह हमारे को स्पष्टतः यह इंगित करता है कि उस समय की आर्थिक समृद्धि
कितनी थी और कैसी थी, इसीलिए वे इतने मंदिरों का निर्माण कार्य करने में सफल रहे थे। दक्षिण भारत में हमारे को कई बड़े बड़े भवन मिले हैं। मंदिरों में हमारे को बड़े प्रांगण मिले हैं और कमरे मिले हैं, जो यह भी इंगित करता है कि लोग पूजा के साथ साथ जो व्यापारिक गतिविधियां होती थी वे भी इन मंदिरों में की जाती रही होंगी। राष्ट्रकूट काल की आर्थिक समृद्धि का ज्ञान भी हमारे को उस समय के बनी हुई सराय जो हैं, जो हमें मिली हैं, धर्मशालाएं जो हमारे को मिली हैं, वे हमारे को इस अर्थव्यवस्था की जानकारी देती है। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है कालक्रम का निर्धारण। स्मारक जो हैं वे हमें कालक्रम का निर्धारण करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। कलाकृतियों में किस प्रकार की निर्माण सामग्री प्रयोग में ली गई, मूर्तियाँ किस प्रकार से बनाई गई और मूर्तियों की निर्माण शैली कौन सी प्रयोग में ली गई है, यह हमारे को इस ओर इंगित करती है कि उत्तरोत्तर विकास किस प्रकार से हुआ और किस काल में क्या सामग्री का प्रयोग होता रहा है। फिर प्राचीन स्थलों और नगरों का ज्ञान होता है। जैसे जैसे व्यापारिक समृद्धि बढ़ी, नए नए नगरों का निर्माण हुआ, नए केंद्रों का विकास हुआ। धर्म के आधार पर भी हम देखते हैं कि धार्मिक गतिविधियों के आधार पर भी नए नगरों का, नए केंद्रों का विकास किया गया, जिससे हमारे को यह पता चलता है कि ये नए नगर जो हैं वे इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से हमारे को यह इंगित करता है कि ये नगर उस काल में बसाए गए। जैसा कि अभी बताया था मैंने कि तक्षशिला, अमरावती, प्रतिष्ठान, पुरुषपुर, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कौशाम्बी, ये सब वे केंद्र थे जो व्यापार के माध्यम से डेवलप हुए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं